अब बात करते हैं राहु की। जितना लोग शनि से डरते हैं उतना ही राहु से भी डरते हैं। और राहु बड़े अजीब तरह की बीमारियां देता है। कैसी बीमारियां देता है? राहु का मतलब है रहस्य, तो राहु हमेशा रहस्यमयी बीमारियां देता है। इसकी बीमारियां शुरू में छोटी होती हैं, लेकिन बाद में बढ़ते 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 गंभीर हो जाती हैं। और राहु की बीमारियों का कारण क्या है, क्यों ये बीमारी आ गई, क्यों ये बीमारी हो गई, ये कारण पता नहीं चलता। ये बीमारियां राहु वाली अपने आप आएंगी, आप इलाज करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी अपने आप बीमारी आएगी और अपने आप चली जाएगी। राहु अगर किसी को बीमार करता है, आप उसकी हजारों जांच करवा लीजिए, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, अल्ट्रासाउंड सब करवा के देखिए, कुछ डायग्नोसिस होगा ही नहीं। और जब राहु की दशा चली जाएगी तो बीमारी अपने आप पकड़ में आ जाएगी, इलाज भी होगा, आदमी ठीक भी हो जाएगा। तो राहु जो है वो बीमारी का कारण और निवारण क्या है ये पता चलने नहीं देता। और ज़्यादातर राहु वालों की बीमारियां अपने आप आती हैं और अपने आप चली जाती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? अगर राहु की वजह से बीमार हैं, आपकी राहु की दशा चल रही है और आप बीमारी महसूस कर रहे हैं, तो चंदन की सुगंध का प्रयोग करिए। सैंडलवुड का परफ्यूम या चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। गले में एक तुलसी की माला धारण करिए और अपना खान पान एकदम पवित्र रखिए। प्याज लहसुन तक का प्रयोग बंद कर दीजिए। आप अगर पवित्रता से जीवन जीने लगिए, राहु का 1% असर भी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। चमकदार नीले रंग का ब्राइट ब्लू कलर के कपड़े या रुमाल रखना शुरू करिए या कपड़े पहनना शुरू करिए। इससे भी राहु का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएगा। लेकिन मोटे तौर पे आप ये जाने रहिए कि अगर राहु की दशा है और आप लगातार बीमार रह रहे हैं, तो पूजा उपासना ठीक से करिए और पूरी तरह पवित्रता का जीवन जीना शुरू कर दीजिए। राहु का कोई भी बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जितना निगेटिव राहु है, लगभग उतना ही निगेटिव केतु है। और केतु भी बड़ी ऊट पटांग बीमारियां देता है। क्या देता है? केतु भी रहस्यमयी बीमारियां देता है और आम तौर पर त्वचा की समस्या। आपको पहले बताया था ना कि स्किन में जो गंभीर समस्या हो जाती है, जैसे हर्पीज हो गया, सोराइसिस हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, ल्यूकोडर्मा हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, उसमें केतु का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो त्वचा की गंभीर समस्या, रक्त की विचित्र बीमारियां, ये केतु देता है। आमतौर पर उम्र बढ़ने पे जो यूरिन की प्रॉब्लम लगातार या बार बार होती है, उसके पीछे भी केतु होता है। केतु की वजह से भी जो बीमारियां होती हैं ना, उसका कारण और निवारण समझ में नहीं आता। और अक्सर क्या होता है कि गलत मेडिकेशन हो जाता है, यानी आदमी अपने आप को ठीक करने जाता है, गलत चीज का इलाज चलने लगता है और उस गलत इलाज के चक्कर में आदमी और ज्यादा बीमार पड़ जाता है, क्योंकि केतु के चक्कर में मेडिकेशन अक्सर गलत होता है। केतु काल्पनिक बीमारियां देता है, बीमारियां नहीं होती। आदमी सोचता है ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए। ये सब जो निगेटिव सोचना है बीमारियों के बारे में, ये भी केतु प्रदान करता है। क्या उपाय करें अगर केतु बीमारियां दे रहा है? रोज सवेरे स्नान जरूर करिए, डेली नहाइए, बहुत जरूरी है। धर्म स्थान पर जाएं, धर्म सभा में जाएं, जहां भजन कीर्तन हो रहा हो, भगवान का मंदिर हो, कोई उपदेश होता हो, वहां जाकर के बैठिए या मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में जाके पवित्र नदियों में स्नान करिए। निर्धनों को भोजन कराइए, जब भी मौका मिले गरीबों को या तो भोजन कराएं या खाने पीने की चीज का दान कर दें। और महीने में कुछ न कुछ गुप्त दान करिए, किसी को पता ना चले। आपने दान किया और दुनिया जान गई तो ऐसे दान का कोई फायदा नहीं है। तो आप गोपनीय रूप से किसी बच्चे की सहायता कर दीजिए, किसी बीमार की कर दीजिए, कोई महिला है तबीयत खराब है उसकी सहायता कर दिया। नाम मत बताइए, पता भी ना चले उसको, किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता करिए गुप्त रूप से। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो केतु की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।